आदाब, नमस्कार। मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। कानपुर में कुछ मुस्लिम युवकों के आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर टी शर्ट पहनने के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और नारों को लेकर स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं बरेली की दरगाह आला हजरत से भी इस पर सख्त बयान आया है। मामला सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब कानूनी कार्रवाई और फरमानों की वजह से यह मुद्दा और भी गर्माता जा रहा है। चलिए इसी मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए है हमारी सहयोगी अंशु। अंशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंशु, सबसे पहला सवाल हम ये करेंगे कि कानपुर के पोस्टर विवाद जो हुआ था उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है? आपका सवाल जिस तरीके से कानपुर को लेकर है उजमा, वो बहुत मैटर रखता है। वो इम्पोर्टेंट जगह कानपुर एक यूपी का ऐसा जगह है जिसका अगर बात करें तो वो अपने आप में एक पहचान रखता है। लेकिन कानपुर के सैयद नगर में ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर मुस्लिम युवाओं ने ये बैनर लगाया था। लेकिन पुलिस का कहना है कि इससे पहले ऐसा कभी पोस्टर नहीं लगाया गया, ऐसा पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है। और ये नई परंपरा है जिससे कि दूसरे समुदाय की भावनाओं को आहत पहुंच सकती है। सोचने वाली बात है, आहत पहुंचेगी आखिर कैसे? अब सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रेम जताना, सम्मान देना, आस्था दिखाना, क्या ये नई परंपरा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली विषय भी है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि धार्मिक ग्रंथ में कहीं भी किसी अगर बात करें धर्म से जुड़े हुए लोगों और समुदाय और या फिर व्यक्ति विशेष के बारे में पहले जिस तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा जो रचा गया है वो आप देखिए यूपी में आखिर क्या होते रहता है। जिस तरीके से ये युवाओं में और जो लोग आते हैं मुखौटा पहन के और ये अपने आप को जो कहते हैं कि दिखाते हैं, मतलब ये ऐतराज जताने वाले हिंदू संगठन वाले, और ज्यादातर कहा जाता है कि ये हिंदू संगठन वालों को बहुत ठेस पहुंचती है। राजनीति के यहाँ पर एक ऐसी रणनीति है जिस तरीके से ये सब चाहते हैं लोगों को इन्हीं सारे मुद्दों में उलझा के रखें, भटका के रखें और बस हिंदू मुस्लिम करते रहे। ये कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई कि पोस्टर पे नाम नहीं आप लिख सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिए ना जरा, जैसे अभी हिंदुओं में भी जो बागेश्वर बाबा जो है, ये जो कहा जाता है इनका पूरा जो भी है, ज्यादा देखे तो ये धर्म गुरु जितने भी हैं हिंदू धर्म गुरु की अगर बात करें तो ठीक है, वहां तो ऐसा नहीं कुछ रहता है, बहुत सारे ऐसे हैं। यहाँ ऐसा कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप नाम नहीं ले सकते, नहीं कह सकते। और अगर मैं उनकी भी बात करूंगी, पैगंबर मोहम्मद वो भी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे। इस्लाम में नबी के लिए मोहब्बत एक इबादत मानी जाती है। तो फिर अगर कोई आई लव मोहम्मद अगर कहते हैं तो ये नफरत आखिर क्यों फैला रहा है? ये बड़ा सवाल है। तो अब वही जिस तरीके से आपने कहा, तो क्या हर धर्म को समान भाव से देखने की बात सिर्फ किताबों तक सीमित रहती है? ये भी बड़ी बात है। तो अगर बात करें 1934 में महात्मा गांधी ने 23 जून को अंजुमन ए फिदाए इस्लाम द्वारा आयोजित एक समारोह में पैगंबर मोहम्मद के बारे में कहा था कि उन्हें अंतहीन उत्पीड़न सहना पड़ा और वे बहादुर व्यक्ति थे। और वे इतने बहादुर थे कि वो किसी भी मनुष्य से नहीं डरते थे और वो सिर्फ ईश्वर पे विश्वास रखते थे और वो किसी भी चीज का परवाह नहीं करते थे। जो उन्हें सही लगता था, जो सही है, उन्हीं पे वो चलते थे। गांधी जी ने पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा करते हुए कहा था, ये भी बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कह रहा है, वो भी एक अगर कोई कह रहे हैं कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो वैसे ही नहीं कहे होंगे ना। तो उनका भाषण हरिजन बंधु के जुलाई संस्करण में भी प्रकाशित हुआ था। तो काफी सारी कुर्बानियों के बाद जिस तरीके से अभी उनका अगर हो रहा है, कोई आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, तो कुछ तो उनमें बात रही होगी। वो भी जो इस तरीके की ख्याति और लोगों में जो उनको लेकर जो प्रेम है और जो सम्मान है, अगर मुस्लिम वर्गों के लोगों में बात करें, अगर कहे तो वो भी कुछ तो है उनमें बात। और अगर कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अपने धर्म के लोगों को लेकर कोई अगर प्यार दिखा रहे हैं, अगर उस मोहब्बत को वो दर्शा रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान भी इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, तो फिर इतना बवाल क्यों मचा भारत में? जी उजमा, आप जिस तरीके से संविधान की बात कर रही हैं, संविधान की धारा 25 से 28 हर नागरिकों को धर्म मानने और उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देती है, जब तक कि वो सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य के खिलाफ ना हो। ये सारी बातें तो हैं। लेकिन फिर अगर कोई शांति से अपना धार्मिक विश्वास व्यक्त कर रहा है, चाहे वो आई लव राम कहे या फिर आई लव
महादेव कहे या फिर आई लव मोहम्मद कहे, ऐसा जब बिल्कुल। संविधान में वो साफ साफ लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर लोगों में ये दिक्कत क्यों? या फिर संविधान को अब राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। हाँ, ये है। ये तो बहुत बड़ी बात है ये ना है। कि आप संविधान में भी अपना यो जो है ना, कहते हैं ना कि मन गढ़ंत बातें, कुछ भी नहीं है, बस एजेंडा और वो कहते हैं ना देखने की नजरिया और दृष्टि की बात की जाए तो अलग अलग एंगल से पेश किया जा रहा है। और ये सब कुछ भी नहीं है, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि जिस तरीके से धार्मिक सौहार्द बनी रहती है तो लोगों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो ऐसे ही करते रहे और उनका वो अपना फायदा निजी होते रहे, वो रोटी सेकते रहे। और यहाँ पर कहते हैं ना कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारा, बस लोगों में नफरत फड़के करते रहे। एक सवाल और है कि जिन लोगों पर एफआईआर किया गया है तो उनका कसूर क्या था जो उन पर इस तरह से एफआईआर कर दिया गया, क्योंकि एफआईआर बहुत बड़ा मैटर करता है। जी, 25 मुसलमान युवाओं पर जो एफआईआर दर्ज की गई, उनकी गिरफ्तारी जो की गई, कहे तो इस्लाम धर्म में वो बहुत बड़े नाम हैं और बड़े पहचान रखते हैं, तो उनको लेकर अगर वो सब प्रेम जता रहे हैं तो फिर भी इस तरीके से अगर कोई इतना बड़ा बवाल बनाकर इसे कहे तो वहाँ के माहौल को खराब करने की जो एक चाल, राजनीति और जो चाल चली गई है वो दिखाई दे रही है। आप समझिए, हमारा जो भारत देश है वो एक कहते हैं ना कि सभी धर्मों को सम्मान देने वाला सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर हिंदू मुस्लिम और किसी भी सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलने वाला एक देश है। लेकिन इस तरीके से अगर हिंदू मुस्लिम को लेकर एक नाम हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, नमाज पढ़ लिए तो कहीं भी नाम ले लिए तो क्या कुछ, ये जय श्री राम जबरदस्ती कहलवाना, अल्लाहू अकबर जबरदस्ती कहलवाना, ये सब शर्म की बातें है ना कि हम भारत देश में रहते हैं। हमारा भारत देश क्या कहता है, हमारा भारत देश कितना पवित्र, और क्या कहते थे सब, अच्छा बताइए, अंग्रेज भी आए तो कहते थे सोने की चिड़िया, और क्या कहते हैं कि हमारे भारत में जितना कहते हैं लोगों के बीच में प्रेम है उतना कहीं भी नजर नहीं आ रहा, देखने को भी नहीं मिलता। तो इसलिए भारत को सब पूजनीय मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, इस तरीके से धर्म को लेकर जो लोग आए दिन ये सब करेंगे तो हमारा देश आखिर किस दिशा में जा रहा है? एक सवाल और है कि ये जो घटना हुई है वो यूपी में हुई है, यूपी के कानपुर में हुई है। सवाल ये है कि बार बार यूपी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों खेली जाती है और बार बार हिंदू मुस्लिम वाला जो चीज़ें दिखती है वो यूपी में ही क्यों दिखाई देती है, यूपी से ही ऐसी घटनाओं की खबरें क्यों आती हैं? आपका ये सवाल तो बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से बात करें कानपुर और यूपी, जो कि हमेशा से इसके लिए वो, इसमें जो चौंकाने वाली बात नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। वहाँ पे अगर देखें लव जिहाद कुछ भी है, हिंदू मुस्लिम जिस एंगल को पेश किया जाता है ना, ये अगर बात करें तो वो बड़ा ही शर्मसार करने वाली ये बात है। कभी नाम बदलने की राजनीति, कभी बुलडोजर, तो कभी जुलूस पर रोक, और अब पोस्टर विवाद। सोचने वाली बात है। आखिर कब तक राम बनाम रहमान की राजनीति में लोग उलझे रहेंगे और कब तक हर कोई अपने सत्ता को सुरक्षित रखने में लोगों को मोहरा बनाते रहेंगे, यहाँ पे सवाल उठ रहा है। और जो लोग हैं उनको भी सोचने की बात है कि वो सब जो भी ये इसमें है आखिर कौन ये षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको भी सोचने समझने की ये बात है कि आखिर वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। वो कोई गुनाह किए नहीं है, और जो अपने वो धर्मगुरु का वो नाम लिए आई लव मोहम्मद कहे, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन सब पर निष्पक्ष जांच हो और उन लोगों को छोड़ दिया जाए। ये जो है ये करना चाहिए, तभी इनकी जो है ना ये हिंदू छवि वाली ये जो सरकार और ये जो कहा जा रहा है, तो वो इनको टैग मिल गया है ना कि ये सब बस हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु, इन तमाम मुद्दों को जनता तक रखने के लिए। कानपुर से लेकर बरेली तक आई लव मोहम्मद विवाद तूल पकड़ चुका है। पुलिस ने कार्रवाई, दरगाह के फरमान और सोशल मीडिया पर बढ़ती बहस ने इसे नया राजनीतिक और सामाजिक रंग दे दिया है। देखना होगा कि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद अब यह मामला किस दिशा में जाता है और समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।